वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुजन विजय दिवस के अवसर पर समस्त बहुजन द्रविड़ समुदाय को हार्दिक बधाई। साथियों, 206 वर्ष पूर्व आज के ही दिन 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव के युद्ध में करीब 500 बहुजन द्रविड़ सैनिकों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की सेना का संहार किया था। पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़े गए इस युद्ध को हम बहुजन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा लड़ा गया यह युद्ध हमारे पूर्वजों के आत्मसम्मान और गरिमा के लिए था। यह युद्ध विजय इस बात का प्रतीक है कि जब कोई किसी के स्वाभिमान और गरिमा के खिलाफ काम करता है तो शस्त्रों से सुसज्जित एक भारी भरकम सेना को चंद लोग ही धूल चटाने के लिए पर्याप्त होते हैं। साथियों, आज भी हमारे समुदाय के साथ ब्राह्मणवादी अन्याय अत्याचार कम नहीं हो रहे, इसलिए हमें इस ऐतिहासिक विजय का जश्न मनाने के साथ साथ हमें इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उस समय के राजशाही में ब्राह्मणों का पेशवा राज था, जिसमें ब्राह्मणों ने बहुजन द्रविड़ समुदाय के स्वाभिमान को कुचला, उन्हें उनके हक अधिकारों से वंचित कर जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज ब्राह्मणों का राम राज है। ब्राह्मणों के इस राम राज्य में आज एक बार फिर से बहुजन द्रविड़ समुदाय के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता है। उनके हक अधिकारों को, संसाधनों को छीनकर उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पंगु बनाने का ब्राह्मणवादी षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए अब हमें ब्राह्मणों के इस क्रूर राम राज्य का समाधान खोजना होगा। इसका समाधान हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों द्वारा सुझाया गया बेगमपुरा खालसा राज ही हो सकता है। 19वीं शताब्दी तक आमने सामने के युद्ध गोला बारूद तलवार से लड़े जाते थे, लेकिन आज लोकतंत्र में जो युद्ध होता है वो वोटों से लड़ा जाता है। इसलिए अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो इस ब्राह्मणवादी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम इस लोकतंत्र के युद्ध को जीत सकते हैं और अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो सपना है, बेगमपुरा खालसा राज का सपना, उसे साकार कर सकते हैं। बेगमपुरा खालसा राज सपने को साकार करके ही हम अपनी मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। इसलिए आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बेगमपुरा खालसा राज प्राप्त करने हेतु एकजुट होने के लिए आप सबसे अपील करता हूँ। आइए हम सभी एकजुट होकर इस लोकतांत्रिक युद्ध में ब्राह्मणवादी ताकतों को परास्त करें। इस लोकतांत्रिक युद्ध में हमारी जीत ही हमारे पूर्वजों को, भीमा कोरेगांव में शहीद हुए हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। एक बार फिर से बहुजन द्रविड़ पार्टी की ओर से बहुजन विजय दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ ही मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय भारत।